हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है आपके मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर 1 शुरू करेंगे जो है रियल नंबर्स। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा पहले से भी रियल नंबर्स का, लेकिन मैं डिटेल में आपको थोड़ा बता दूं। रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा आपको बता देता हूं। रियल नंबर्स को अगर हम जनरली ब्रेक करें तो ये दो पार्ट में टूटते हैं, रेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल भी आपके दो तरीके के हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर में भी आपके दो तरीके के हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, रियल नंबर के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो हैं वो बेसिकली वो सारे नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं रियल प्लेन पे, जनरली हम ऐसा कह देते हैं। बस एक चीज़ है कि अगर कोई नंबर जो है रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है, सपोज दिस नंबर, तो इसको क्या हम कहेंगे, रूट ए आई, वेयर आई इज कॉल्ड इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। आई की वैल्यू कितनी होती है, √-1। तो अब क्लियर हो गया, जो रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, ये सब आपके किसके पार्ट हैं, रियल नंबर्स के। ठीक है, इमेजिनरी में केवल वही नंबर्स रहेंगे जहाँ पे आपको किसी भी नंबर में एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में कहीं भी आई अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। लेकिन हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स में हम यहाँ पे जो सीखेंगे वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, अब उसके पहले आप ये जान लीजिए, लेमा जो है इट इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट and which is used to prove another statement. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने के पहले हम थोड़ा आपको ये बता दें कि आप पहले पढ़ चुके होंगे रिमाइंडर थ्योरम। अगर नहीं भी पढ़ी है तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो। 2 से आप 5 को डिवाइड करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 2 2 जा, और 1 क्या अवस्था है, रिमाइंडर। तो ये क्या होता है, रिमाइंडर। तो आप 5 को कैसे लिखते हो, 2 × 2 + 1, यही तो लिखते हैं। तो ये डिविडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है, ये क्वोशंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो पढ़ते थे वही है। अब इसमें क्या कहा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ये कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers Q and R satisfying A = BQ + R। तो ये कुछ ऐसे ही तो लग रहा है आपको, वही है। ठीक है, कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B हों जहाँ पर
दो और ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे आर जो है वो 0 से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। बी है, आप किसी को बी मान लीजिए, चाहे टू इसको टू चाहे उसको मान लीजिए। आर इज ऑलवेज लेस देन बी। ए और बी मान लो कोई दो इंटीजर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम ले रहे हैं तो उनके बीच एक रिलेशन ऐसा इस्टेब्लिश होगा जिसमें दो और पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड होंगे, और जो ये रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 टू। बेसिकली ये रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंशन है, उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, या आपको अगर लिखने को कहा जाए तो आप जो है ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन आप यही लिखेंगे, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज greater than equal to 0 and less than b. This is Euclid division lemma. अब देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दिख रहा है। तो एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, उसमें जो लेमा था वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था। एल्गोरिथम में क्या है कि एक सीक्वेंस दिया होता है, स्टेप्स दिए होते हैं कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ए और बी की जगह हम क्या कर लेंगे, सी एंड डी, वो कुछ भी ले सकते हैं वो तो बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो टू ऑब्टेन द CF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C and D, where C is greater than D, obviously follow the steps below। तो क्या है स्टेप्स देख लेते हैं, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, अभी आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा टू C and D, and find Q and R such that C equal to DQ plus R। वहाँ क्या था, A इक्वल टू BQ प्लस R था, नथिंग चेंज्ड। तो यहाँ पे R क्या होगा, 0 से बड़ा और D से छोटा। स्टेप 2, इफ R इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर नहीं है, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, देन D इज द CF ऑफ C and D। अगर इनिशियली ही आपका जो है जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो दो नंबर है उनमें जो लोएस्ट नंबर है, छोटा वाला नंबर है, वो क्या है, CF है। अगर 0 नहीं होता है तब क्या करेंगे, if R is not equal to 0, apply the division lemma to D and R।
अब की बार जैसे आप वो ए ओ बी और सी ओ डी कर रहे थे, अब की बार वो क्या ले लेंगे, आप डी और आर को लेके करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है कब तक, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। कंटिन्यू द प्रोसेस till the remainder is zero। और जैसे ही जो आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो डिवाइज़र जो होगा उस स्टेज पे, डिवाइज़र एट दिस स्टेज will be the required SCF। तो बेसिकली हम सारी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, SCF। और SCF हम पहले सीख भी चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और मेथड से, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक आपका ये एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF of 4052 and 12576। ठीक, पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें बड़ा कौन सा है। तो स्टेप 1, सिंस 12576 इज ग्रेटर दैन 4052, तो इसके टर्म में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12576 इक्वल टू 4052। ये आपको देखना पड़ेगा कितने टाइम्स जा रहा है। तो अगर आप इसको डिवाइड करने के उसमें हैं तो 4 3 से आकर के देखते हैं। तो ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4052 इंटू 3 कितना आएगा, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 1 पॉजिटिव आ जाएगा, एंड 3 4 या 12, 12 156 आएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 420। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 420। ठीक, अब ये जीरो तो हुआ नहीं रिमाइंडर, तो अगले में क्या करेंगे, स्टेप 2 में इसको लिखेंगे 420 के टर्म में। 420 10 टाइम्स तो होगा नहीं, 9 टाइम्स करके देखते हैं कितना आएगा। 420 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 37, 3780। इससे सब्ट्रैक्ट करो, ये आपका आएगा 272 प्लस 272। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 420 और 272 के बीच। तो 420 इज 272 इंटू 1 प्लस 148। ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 420 से 272। ये कब तक रिपीट करना है, जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। तो अगला हम क्या लेंगे, 272 एंड 148। तो 148 इंटू 1 प्लस 272 से 148 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 12 में से दिया 4, 6 में से पड़ गया 2, 124। Step 5, now we have to take 148 and 124। तो इसमें 24 ही बचेगा, नो डाउट। अगला स्टेप करते रहो करते रहो करते रहो।
तो आप क्या लेंगे 124 इक्वल टू 24 इंटू 24 5 जा कितना होता है 120 होता है ना सॉरी। तो अब क्या आएगा 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो फाइनली रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 4। तो HCF क्या हो गया ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। सब समझ में आ रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of तो नंबर 1 क्या क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। तो लिखते हैं बड़ा कौन सा है 225। तो 225 को कैसे लिखेंगे 135 इसके मल्टीपल में क्या आएगा 2 से तो कर नहीं सकते देखो 270 हो जाएगा 1 से ही करेंगे। अब रिमेनिंग क्या बचेगा आप यहाँ पे थोड़ा कर सकते हो 225 से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90 ठीक। अब अगले में क्या करेंगे इसको और इसको लेंगे है ना। तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 ठीक। अगले केस में क्या लेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे जो HCF है वो क्या आ जाएगा HCF इज 45 ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है 196 एंड 38220 ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर क्या है ये तो 38220 को लिखेंगे ऐसे इक्वल टू 196 196 कितनी टाइम्स जाएगा इसको इतना करके देखना पड़ेगा 196 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से करके देखते हैं तो कितना आएगा 0 2 6 जा 12 2 9 जा 18 19 2 1 जा 2 3 20 तक तो नहीं बनेगा। इवन आप 100 to 100 से अगर करके 39 to 100 बनेगा 200 टाइम्स तो जाएगा नहीं है। इसको अगर आप 150 टाइम्स करके देखिए तो छो रहा है आपका डिवाइड ही करके देख लिया जाए डायरेक्ट पहले ऐसे कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है।
38,220,1196 9 6 15 16